राजस्थान में भजन सरकार 13 जिलों में जनता को धन्यवाद देने निकली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने धन्यवाद यात्रा का आगाज अलवर जिले से कर दिया है। इसे लोकसभा के चुनावों की आहट से ठीक पहले सरकार की इस यात्रा को पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को मजबूती देने की नजर से भी देखा जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी की ऐसी चुनावी तैयारी शायद पहले नहीं देखी गई है। इस रिपोर्ट से समझिए। भाजी मान्य जन शरण सुखदाई, सरकार की 13 जिलों पर तीखी नजर। धन्यवाद यात्रा के पहले चरण का आगाज, 13 जिलों पर सरकार की तीखी नजर। 9 जिलों में 2 दिन सूबे की मुखिया। राजस्थान की भजन सरकार एक बार फिर जनता के बीच में है और इस कड़ी में पूर्वी राजस्थान में आरसीपी को लेकर केंद्र सरकार के साथ समझौते को लेकर सरकार 13 जिलों में धन्यवाद यात्रा निकाल रही है। यात्रा के पहले चरण में 2 दिन चलने वाली यात्रा में 9 जिले कवर होंगे। अलवर जिले के बड़ौदा मेव में यात्रा का आगाज हुआ और इसके बाद नगर, डिग, भरतपुर, रूपवास, सेपऊ में यात्रा ने प्रवेश किया और इसके बाद यात्रा का रविवार से बाड़ी, करौली, गंगापुर सिटी, भाडोती, मोड़, लालसोट, निवाई, चाकसू और फिर जयपुर में दस्तक देकर ईआरसीपी का आभार जताया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों से नदियों को जोड़ना है और उस समय ये पूर्वी राजस्थान कैनाल की बात आई थी और नदियों से नदियों जोड़ने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। लेकिन उसके तुरंत बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये नदियों से नदियों जोड़ने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मैं आपको ये बात इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनता के हितों को देखने वाले, जनता के हितों को सोचने वाले वो कार्यकर्ता और वो नेता होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, जिनके पैर जमीन पर होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा झूठे वायदे किए हैं, गरीबी हटाने का वायदा किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी वायदा किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस की सरकार ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। पीएम मोदी कहते हैं देश में 4 ही जातियां हैं, युवा, किसान, गरीब और महिलाएं। राजस्थान की भजनलाल सरकार इन चारों वर्गों को ध्यान में रख विकास की योजनाएं लागू कर रही है। भजनलाल सरकार ने तय किया है कि लोकसभा चुनावों से पहले संकल्प पत्र की 33% घोषणाओं को जमीनी धरातल पर उतार दिया जाए, ताकि जब चुनावी समर में जनता के सवालों का जवाब दें तो उनके पास विकास की सौगात हो। लोकसभा चुनाव में मिशन 25 के तहत भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान की सीटों को साधने निकले हैं। पूर्वी राजस्थान में मुख्यमंत्री भरतपुर, करौली में पानी की समस्या के समाधान के रूप में अपने हालिया समझौते को भुनाने की कोशिश में है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी धौलपुर में दाखिला प्रस्तावित है और ऐसे में राहुल के आने के ठीक पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी को राजनीतिक पैगाम देने निकले हैं। मित्रों, हम इस ईआरसीपी की योजना को जो कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का काम किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020-21 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 21 और 22 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 22 और 23 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। वर्ष 2021-22 में बजट पैरा 184 में इन्होंने घोषणा की थी कि ईआरसीपी को हम लागू करेंगे, ईआरसीपी को हम लेकर के आएंगे। इन्होंने वर्ष 2023 में पैरा 140 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को पूरी करेंगे। इन्होंने यही नहीं, 2023-24 में पैरा 107 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को लाएंगे और उसको मूर्त रूप देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी,
यहाँ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वहां कमलनाथ मंत्री थे। मैं कमलनाथ की भी चिट्ठी बताऊंगा आपको। कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिखी थी कि हम ईआरसी के पक्ष में नहीं हैं और ईआरसी को हम नहीं चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के एक सरकार ने, यहाँ कांग्रेस की और वहां कांग्रेस की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। केंद्र से माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बार बार रिमांड कराया, पत्र लिखे। आप उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं आने दिया। सरकार के इस दौरे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ रहे। बता दें, बीते दिनों बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक में ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को किसानों के बीच लेकर जाने का खाका तैयार किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अलवर में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ईआरसीपी को 3 करोड़ से अधिक लोगों के प्यासे कंठों और सूखी जमीन पर राजनीति करने का काम किया था। शेखावत ने कहा कि योजना को लेकर हुआ समझौता राजस्थान की बेहतरी के लिए है। कुल मिलाकर धन्यवाद संवाद के जरिए राजस्थान सरकार ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को हर हाल में आगामी चुनाव में भुनाने के मूड में नजर आ रही है और संभवतः आम चुनाव में ये मुद्दा जनता के वोट बैंक हासिल करने के लिए बड़ा ही होगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इन दोनों को समन्वित रूप से जोड़ते हुए, नदियों को जोड़ करके पानी की कमी वाली नदियों में पानी पहुंचाने की स्वर्गीय अटल जी की परियोजना की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच इस पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी गंगा के रूप में इस पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के एमओयू दस्तखत हो जाने की खुशी में आज यहां इस अलवर जिले के कोटखावदा गांव में आयोजित कार्यक्रम मंत्री जी को धन्यवाद दिया है और इससे लाभान्वित लोगों को हम बताएंगे कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा। बड़े 3 दशकों का इंतजार करने के बाद यमुना जल समझौता अब मूर्त रूप में आया है। पिछले 5 वर्षों में ईआरसीपी योजना लागू हो सकती थी, लेकिन गत सरकार ने और विशेष रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस योजना को रोकने के लिए जो जो षड्यंत्र किए, जो जो षड्यंत्र करे, उसका जवाब राजस्थान की जनता ने दिया और उनको सत्ता से उखाड़ करके फेंक करके 115 सीट भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देकर के एक महती विश्वास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ज्ञापित किया है कि आने वाले समय में अलवर जिले में पानी की समस्या होगी। अलवर जिला ही नहीं, अपितु 21 जिलों के अंदर जो पानी की विशेष समस्या है, उस समस्या को दूर करने का काम कोई करेगा तो आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे। कि पिछले कुछ सालों में ईआरसीपी का नाम हमारे कानों के अंदर सुनाई देने लगा, जबकि ये 2017 के अंदर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये योजना बनी थी, पर दुर्भाग्य से 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई और यह सरकार कुछ समय तक तो चुपचाप बैठी रही और जैसे ही चुनाव नजदीक आए और ईआरसीपी के लिए लोगों को गुमराह करना चालू कर दिया, गलत डीपीआर बनाई, गलत बयानबाजी करी और यहां तक कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी जयपुर आए, जयपुर अधिकारियों की मीटिंग ली, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया, जो जल संसाधन मंत्री थे उनको बुलाया, मीटिंग के अंदर एक भी नहीं गया। यहां तक कि जब हमने पता किया कि दिल्ली के अंदर जब जब मीटिंगें हुई तब तक न तो यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री जी गए और नहीं यहाँ के जल संसाधन मंत्री गए, सिर्फ अधिकारियों को भेज के अतिश्री करी। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी योजना के त्रिपक्षीय एमओयू होने के बाद आमजन में खुशी की लहर है और इस योजना को मूर्त रूप लेने पर लाभान्वित जिलों के 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी भी मिल सकेगा। लोकसभा चुनावों में राजस्थान में भाजपा एक बार फिर 25 सीटों पर हैट्रिक की तैयारी में है। इसको लेकर भाजपा ने
विशेष रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाने वाले शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में भाजपा ने सेंध लगा दी है। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के जरिए भाजपा इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईआरसीपी को लेकर 13 जिलों की धन्यवाद यात्रा पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।